ऑलराइट, हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर एक जो मेन टॉपिक होता है दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बैकएंड डेवलपमेंट। जब भी हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड करते हैं तो उसमें इसका जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट होता है वो आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसका नाम है पासवर्ड हैशिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल पासवर्ड को अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करते हैं, उसको हैश करके स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हैशिंग का कंसेप्ट समझेंगे, उसके लिए हम बिक्रिप्ट का यूज करेंगे। राइट, अब ये बिक्रिप्ट का हम क्यों यूज कर रहे हैं, हैशिंग क्या होता है, इसको अब साफ बेसिक जो लेवल होता है ना उससे हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो आपसे अगले 20 से 25 मिनट का टाइम मांग रहे हैं, उसके अंदर हम आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है और हमारे चैनल को थोड़ा सा रीच मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने से पहले यानी कि हैशिंग के कंसेप्ट समझने से पहले आप लोग को यहाँ पे हम एक इमेज ड्रॉ किए हैं। इसमें क्या है कि लेट सपोज ये आपका एक ऐप है या वेबसाइट है। ठीक है, जो ये है ये आपका ऐप है या वेबसाइट है, उसके अंदर आपके वेबसाइट के अंदर किसी भी यूजर का इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करते हो ना। लेट सपोज हमने किसी SaaS प्रोडक्ट को बिल्ड किया या कोई एटेक प्लेटफॉर्म है, राइट, तो उसके ऊपर कोई भी यूजर आता है तो उसके ऊपर साइन अप या लॉगिन करता है, यानी अकाउंट क्रिएट करता है, उसके बाद वो लॉगिन करता है। राइट, तो जब अकाउंट क्रिएट करते समय हम उससे क्या करते हैं, उसका सम इंफॉर्मेशन लेते हैं। राइट, जैसे कि नेम ले सकते हैं, उसका उसका कुछ इंफॉर्मेशन, ईमेल हो सकता है, यूजर नेम हो गया, एंड उसका पासवर्ड भी हम लेते हैं लास्ट में। ठीक है, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है क्या हम उसका एज इट इज रॉ डाटा जो होती है उसको अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करा सकते हैं। ये सोचो और फील करो कि इसको जब हम स्टोर कराते हैं तो स्टोर कराने के तो हम करा देंगे, लेकिन अब क्या होगा कि लेट सपोज हम इस स्टोर तो करा देंगे, लेकिन क्या होगा कि लेट सपोज कोई हैकर आया। ठीक है, कोई हैकर या चोर बोल दो यार उसको, तो जब वो आएगा और क्या करेगा कि लेट सपोज इसको उल्टा कर लेते हैं, ये हैकर है। ठीक है, ये हैकर है, इसने क्या किया कि आपके डाटाबेस के ऊपर वो स्पैम मार रहा है। ठीक है, स्पैम का मतलब रेट लिमिट का कंसेप्ट होता है, मतलब वो हैकिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है। तो जब वो क्या करेगा कि यहाँ से मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब कि, और हैकर जो है ना 1 सेकंड के अंदर 5 से 3 से 5 वो रिक्वेस्ट मारता है, जो भी पासवर्ड मैच हो जाएगा ना तो वो इसके अंदर लॉगिन करके और इस यूजर के डाटा को हैकिंग कर लेता है। राइट, समझो कि यहाँ पे आपने क्या किया कि रॉ डाटा स्टोर कराया है और उस रॉ डाटा को किसी हैकर ने जब हैक कर लिया तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका वेबसाइट तो सिक्योर नहीं है सबसे पहले। उसके बाद वहां से जो भी डाटा इंफॉर्मेशन यूजर का है वो लीक हो गया, तो वो तो लीक हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं, तो कोई यूजर नहीं आएगा आपके वेबसाइट के ऊपर, अकाउंट नहीं क्रिएट करेगा। राइट, तो ये एक छोटा सा मैंने हिंट दिया कि हैशिंग का क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट, ऑलराइट, सो आगे बढ़ने से पहले हम आपको समझाते हैं कि व्हाट इज पासवर्ड हैशिंग। राइट, अब यहाँ पे इसको हम राइट डाउन लिखे हैं और उससे पहले हमने एक एग्जांपल देके आपको समझाया था। तो देखो हैशिंग क्या होता है कि जो भी आपका एक रॉ पासवर्ड है ना उसको किसी अदर कैरेक्टर के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं जो कि अनरीडेबल फॉर्मेट में होती है। राइट, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्ट ए पासवर्ड इनटू ए फिक्स लेंथ अनरीडेबल स्ट्रिंग यूजिंग वन वे फंक्शन। राइट, मतलब कोई एक फंक्शन का यूज करते हैं, उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग अपने तरफ से भी देते हैं, कैरेक्टर और नंबर भी हो सकता है, और उसको हम एक ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको ह्यूमन रीड कर नहीं पाता है बट मशीन रीड कर लेती है। राइट, तो वो आपका होता है हैशिंग का कंसेप्ट। राइट, अब यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट कुछ है, हैशिंग इज नॉट इंक्रिप्शन। हैशिंग जो है ना वो इंक्रिप्शन नहीं है। अब ये इंक्रिप्शन क्या होता है थोड़ी देर में आपको पता चलेगी, और हैशिंग क्या होता है ये भी थोड़ी देर में आपको पता चलेगी। राइट, बट इंक्रिप्शन को हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि एक छोटा सा हिंट देता हूँ, इंक्रिप्शन में क्या होता है कि कोई भी डाटा है तो उसके अंदर कुछ वर्ड को इधर उधर करते हैं। ठीक है, लेट सपोज हम कोई एक मैसेज सेंड कर रहे हैं किसी के पास ना, तो उस मैसेज के अंदर हम कुछ वर्ड को यहाँ से लेके यहाँ ले जाते हैं और यहाँ से यहाँ सेट कर देते हैं, ऐसा हो जाती है। और उसके साथ हम एक की सेंड कर देते हैं, प्राइवेट की जिसका नाम होती है, वहां पे जाके हम उस की का हेल्प लेके फिर उस मैसेज को वापस से डिक्रिप्ट वगैरह होती है तो वो पढ़ पाता है। राइट, बट पासवर्ड यानी हैशिंग के केस में ये नहीं होता है। राइट, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि हैशिंग क्या, हैशिंग और इंक्रिप्शन में क्या मतलब कि डिफरेंस, हैशिंग किस तरह काम करता है और इंक्रिप्शन किस तरह काम करता है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
यू कैन नॉट रिवर्स ए हैश, मतलब कि जो आपके पास हैशिंग आया है, यानी कि जब आप पासवर्ड को हैशिंग कर रहे हैं तो उसको आप अपने से नहीं चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई पासवर्ड है जिसको हमने हैश किया है ना, तो उसको अगर पेन पेपर से लेके हम उसको चाहे कि हमारा जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, बट इंक्रिप्शन के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि उसके साथ हम एक की को सेंड करते हैं और उसमें कुछ वर्ड को हम चेंज करते हैं, बट हैशिंग मेरा ऑल पासवर्ड ही हैश हो जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको हैशिंग एंड इंक्रिप्शन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ हैशिंग के पे फोकस कर रहे हैं, ना कि इंक्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी ऐड किया आपके लिए, जैसे कि पासवर्ड के अंदर है माय सीक्रेट और उसको हैश करने के बाद कुछ इस फॉर्मेट में हमारा पासवर्ड हो गया। क्या हम इस पासवर्ड को वापस उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं जो ओरिजिनल मेरा पासवर्ड है, जिसके अंदर लिखा हुआ है माई सीक्रेट 123? ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। क्या हमको पता है कि किस पे माई एम लिखा हुआ है, किस पे वाई लिखा हुआ है, किस पे एस लिखा हुआ है? ठीक है, ये तो पता नहीं है ना। वो मेरा क्या किया, क्रिप्ट मशीन का यूज करके उसको सीक्रेट के अंदर मतलब हैश किया। हमने यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल ड्रॉ किया है, इससे हमको जब आपको समझाएंगे तो आशा करते हैं कि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल ड्रॉ किया है। ये होटल वाला ही सिस्टम हम हर बार लेते हैं, कोई नहीं, इसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये आपका होटल का सिस्टम हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। देखो होटल के अंदर क्या होता है कि आजकल न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से फिंगरप्रिंट आपको दिखाई देगा। आप जब फिंगरप्रिंट लगाओगे तो आप इंटर कर सकते हो उस होटल के अंदर, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन लेट सपोज कुछ साल पहले की बात कर रहे हैं कि हम मल्टीपल यूजर जाता था किसी भी होटल के अंदर। ठीक है, तो उसका कुछ पासवर्ड हो सकती है, मतलब कि क्या सपोज करो वहां पे आपको एक सीक्रेट वगैरह, लेट सपोज इमेजिन कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने के लिए ये अपने से सोच के राइट डाउन किया हूं। तो कुछ इंफॉर्मेशन होता है जिसको पुराने जमाने में क्या होता था कि उसको एक रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता था कि इस यूजर का ये नेम है, इसका ये सीक्रेट है, दैट इज द पासवर्ड, एंड इसका कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको हम लिए हुए। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो होती थी, तो उसको हमने मल्टीपल यूजर का मल्टीपल डाटा स्टोर होता था जिसको हम स्टोर करते थे। तो ये आपका होटल का क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक है, लेट सपोज ये एक आपका चोर यूजर है, मान लो कि ये चोर यूजर है जो कि आपका हैकर है। तो उसने क्या किया कि आया और आपके जो होटल का रजिस्टर है, यानी कि जो होटल का डाटा स्टोर करने वाला नोटबुक है, उसको इसने चुराया और उसके पूरे डाटा को क्या किया, इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप अपने होटल के जो भी डाटा है उसको सिक्योर स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी ले जा रहा है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए आ गया, अभी के समय पे बहुत जगह यूज होती है फिंगरप्रिंट वाले सिस्टम। ये मैं आपको बता रहा हूँ वो वाला होटल जिसमें हम एज ए गेस्ट रहते हैं कुछ दिन तक, तो उसका बता रहा हूँ। ठीक है, बट आजकल तो वो सीन है कि आपको की वगैरह मिलती है, वो पासवर्ड को कंपेयर कर लेना उसके सामने। ठीक है, अभी के समय पे क्या है कि जो होटल का बिल्डिंग है, दिस इज द होटल बिल्डिंग, राइट। अब यहाँ पे आपका रूम हो सकता है। ठीक है, तो रूम से पहले, ठीक है, रूम से पहले क्या होगा कि गेट होती है, गेट के ऊपर आपका फिंगरप्रिंट लॉक होती है। जब भी आप होटल के अंदर इंटर करते हो तो वहां पे आपको जो गार्ड वगैरह होते हैं आपके फिंगरप्रिंट अपडेट कर देते हैं। तो जब भी आप बाहर जाओगे तो फिंगरप्रिंट अनलॉक करके बाहर चले जाओगे, आओगे तो अनलॉक करके अंदर आ सकते हो। तो उस केस में जो हैकर या चोर होती है वो जब आपके गेट के ऊपर यानी कि आपके डाटा को फेच करने का कोशिश करेगा तो उसको रॉन्ग दिखाई देगी, बिकॉज जो हैकर का फिंगरप्रिंट होगा और आपका फिंगरप्रिंट होगा ये दोनों मिसमैच हो जाएगी, राइट। तो जब मिसमैच होगी तो वहां पे आपका पासवर्ड सिक्योरिटी कंसेप्ट कर सकता है, राइट। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल का यूज करके मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने होटल का एग्जांपल लिया है, लेकिन आप सोच सकते हो कि होटल के अंदर क्या होता है कि आपको एक की मिलती है। ठीक है, कुछ डाटा इंफॉर्मेशन आपको देते हो ना, वहां पे वो डाटा सिक्योर होना चाहिए ना, वो डाटा किसी के साथ लीक नहीं होना चाहिए। तो उसी कंसेप्ट से इमेजिन कर लो ना, क्या दिक्कत है। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, वेबसाइट के ही एग्जांपल ले लो यार। वेबसाइट के अंदर ही होता है मल्टीपल यूजर, क्या होता है ये आता है, वो अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कोई एक डाटाबेस होती है जिसके अंदर अपना आपका डाटा स्टोर होती है, और वो डाटा अगर सिक्योर नहीं है तो उस केस में हैकर हैक करके आपके डाटा को कहीं लीक कर सकता है, उसका मिसमैच यूज कर सकता है, राइट। तो उसी को मैंने आपको समझाया। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि उसी को हमने यहाँ पे पॉइंट बना के राइट डाउन किया, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है बिक्रिप्ट इक्वल टू फिंगरप्रिंट मैचिंग ऑफ फॉर पासवर्ड। जो पासवर्ड होती है ना वो बिक्रिप्ट का यूज करके करते हैं। अब आगे चल एक पॉइंट है कि वाई प्लेन पासवर्ड आर डेंजरस। मतलब आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं हम प्लेन पासवर्ड ही अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। अरे स्टोर करो, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? यहाँ पे एक यूजर है जिसका पासवर्ड है, उसको अगर डायरेक्टली हम स्टोर करते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि डाटाबेस लीक हो सकता है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको लीक करके कोई मिसमैच यूज कर सकता है, ठीक है। तो वो हो सकती है, और यूजर्स रीयूज कर सकता है पासवर्ड के। जैसे कि मेरे पास पासवर्ड 123 है तो ये दूसरा यूजर भी यही पासवर्ड को यूज कर सकता है, राइट। उसके बाद लीगल और ट्रस्ट इश्यू होती है, जबकि हमने शुरू में ही आपसे बताया था एक एग्जाम्पल का यूज करके, जो कि यहाँ पे है कि जब आप पासवर्ड आपके वेबसाइट से डाटा किसी यूजर का डाटा लीक हो रही है तो वहां पे आपका दूसरा यूजर आने से पहले सोचेगा कि यहाँ से तो किसी यूजर का इंफॉर्मेशन लीक हो गया था, कहीं मेरा भी यूजर यहाँ से इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। तो ये आपका ट्रस्ट इशू खराब होती है, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा फॉलो करना कि प्लेन पासवर्ड को डाटाबेस के अंदर ना स्टोर कराना, राइट। कंसेप्ट आएगा कि माइंड में कि वाई बिक्रिप्ट, ठीक है, हम बिक्रिप्ट का ही यूज क्यों करते हैं। देखो बिक्रिप्ट एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेज मैनेजर है जिसको हम अपने पासवर्ड को हैशिंग करने के लिए यूज करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे 4 बिग प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। कौन कौन सा होता है? वन वे हैशिंग होता है। वन वे का मतलब होता है कि आपको इसके अंदर कोड वगैरह राइट डाउन नहीं करना पड़ता, इसके लिए कोई मेथड होती है जिसको यूज करके हम पासवर्ड को हैशिंग कर लेते हैं, राइट। देखो यहाँ पे वन वे का मतलब हो कि यू कैन नॉट रिजर्व इट, मतलब कि ये हुआ जो हमारा पासवर्ड है ना, लेट सपोज हमने अभी एक एग्जांपल लिया था ना इसके ऊपर, उसी से हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। तो ये पासवर्ड ये वाला ये आपका पासवर्ड है जिसको हमने यहाँ पे हैश किया है। तो क्या हम जो हैशिंग किए हुए पासवर्ड है इसको दोबारा इसमें ला सकते हैं? नहीं ना ला सकते हैं। तो इसी का कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे ये कह रहा है ना कि यू कैन नॉट रिजर्व इट, मतलब कि आप इसको दोबारा ओरिजिनल पासवर्ड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ये हो गया पहला। सेकंड है साल्टिंग। अब ये साल्टिंग क्या होता है? बिक्रिप्ट एड रैंडम डाटा बिफोर हैशिंग, मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि सेम पासवर्ड और डिफरेंट हैश, मतलब कि जो पासवर्ड है ना उसी के साथ कुछ ऐसा अमाउंट ऑफ नंबर पास करते हैं जिसको मिला के उसी के अंदर वो आपका पासवर्ड हैशिंग हो जाता है, और उस हैशिंग होने के बाद आपको एक स्ट्रिंग मिलती है, राइट। तो ये आपका साल्टिंग होता है। और सोलो डिजाइन होती है। सोलो डिजाइन थर्ड नंबर पर आता है। तो अब ये सोलो डिजाइन क्या होता है? ये आपका ब्रूट फोर्स अटैक होती है। अब देखो सोलो डिजाइन का हमने एक एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, या इमेजिन करो कि एटीएम के पासवर्ड का सिचुएशन ले लो। तो वहां पे क्या होता है कि हमारे पास कोई एक सिक्योर पासवर्ड होता है जिसका यूज करके हम अपना ट्रांजैक्शन को हैंडल करते हैं, राइट, यानी कि पैसा को निकालते हैं और पैसा को डालते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जो बिक्रिप्ट होता है ना वो 1 सेकंड के अंदर 1 मिलियन रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि फास्ट हैश बैड बैड रिक्वेस्ट होता है कि हैकर क्या करता है कि 1 मिलियन पासवर्ड को पर सेकंड टेस्ट करता है, मतलब कि किसी यूजर के पर ट्राई करता है कि उसका हम पासवर्ड को एक्सेस कर ले, मतलब एक्सेस कर ले, राइट। और योर पासवर्ड क्रैक्ड इन सेकेंड, मतलब कि जब भी आपका पासवर्ड अगर कमजोर है ना तो वो 1 सेकंड के अंदर भी क्रैक हो सकती है, राइट। और बिक्रिप्ट क्या होता है? बिक्रिप्ट के अंदर बिक्रिप्ट टेक मतलब कि 200 से 300 मिलियन पर अटेम्प्ट पासवर्ड को, मतलब कि समझ सकते हो कि 200 से 300 मिलियन जो होता है ना वो आपका पर मिलियन अटेम्प्ट होती है। जैसे कि अगर आप एक जो सेकंड में पासवर्ड को हैश करते हैं वो आप मिलियनों में कर सकते हैं, राइट। तो हैकर क्या करता है कि ट्राई करता है 3 से 5 रिक्वेस्ट मारता है कि इस यूजर का जो भी पासवर्ड है उसको हम फेच कर ले। तो वो 3 से 5 रिक्वेस्ट पर सेकंड मारता है ताकि किसी को आइडिया ना लग सके, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि यहाँ पे अगर पासवर्ड आपका एक सोलो डिजाइन के अंदर आपने उसको हैश किया है तो जब वो हैकर ब्रूट फोर्स अटैक करेगा तो ब्रूट फोर्स अटैक में थोड़ा टाइम का जो बताया आपको 1 सेकंड में इतना मारना पड़ेगा। और उसमें क्या होगा कि अगर उसको मिल नहीं रहा है तो वहां पे हैकर क्या होगा कि पेनफुल होगा, यानी कि उसको माइंड में कुछ अजीब सा फील होगा कि ये मेरे को पासवर्ड क्यों नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये होती है सोलो डिजाइन। सोलो डिजाइन के पासवर्ड का जो था थर्ड नंबर पे उसका अगर रिजल्ट में देखोगे तो फोर्स अटैक बिकम पार्टिकली इम्पॉसिबल, मतलब कि जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है ना वो सोलो डिजाइन के ऊपर इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि देखो
आप अगर इतना रिक्वेस्ट मार रहे हो तो कोई यूजर रिक्वेस्ट मारने तो नहीं देगा ना, उसको उसने रेट लिमिट का कंसेप्ट भी अप्लाई करके रखा होगा। ये सोच सकते हो रेट लिमिट क्या होता है, आने वाले वीडियो के अंदर आई थिंक हम कवर करेंगे। तो रेट लिमिट लगा के रखा होगा कि 10 सेकंड या 1 सेकंड में इतना रिक्वेस्ट मार सकते हो। तो अगर आप मान लो कि 5 से 7 रिक्वेस्ट पर सेकंड मार रहे हो तो उसका वेबसाइट भी आइडिया लगा सकता है कि यहाँ पे अटैकर है। समझ सकते हो ना? तो इसलिए यहाँ पे किसी का पासवर्ड को हैक करना इम्पॉसिबल है, मतलब कि आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है कि कॉस्ट फैक्टर, जो साल्ट राउंड आपको अभी ऊपर हमने बताया था सॉल्ट के बारे में। यहाँ पे क्या होता है कि पासवर्ड को पास करते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ नंबर पास करते हैं जिसके अंदर आपके पासवर्ड राउंडिंग हो जाती है, राइट। अब तक हमने आपको पासवर्ड के हैशिंग के कंसेप्ट को समझा दिया बहुत सारा एग्जाम्पल का यूज करके। आई थिंक अब आशा करते हैं कि आपको जो पासवर्ड हैशिंग के कंसेप्ट है थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा यार। अगर अभी तक भी नहीं क्लियर है तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना 2x या 1.5x पे, और समझने का कोशिश करना कि हैशिंग क्या होता है। देखो हैशिंग एक सिंपल वर्ड में मैं बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। हैशिंग एक सिंपल वर्ड में समझ लो कि जो हमारा पासवर्ड होता है उसको किसी अनरीडेबल फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं यूजिंग बिक्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है। और वो इसलिए करते भी हैकर जो है ना उसको पासवर्ड को या मेरे डाटाबेस को लीक ना करे, यानी कि हैक ना करे, ठीक है। तो कंसेप्ट होता है पासवर्ड हैशिंग का, राइट। अब आते हैं कि इसको हम कैसे रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। देखो इसको यूज करने के लिए तो आपको एक पैकेज होती है जो कि बिक्रिप्ट होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, देन आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। इसको हम यूज करते हैं सबसे पहले साइन अप के केस में, ठीक है। तो साइन अप के केस मतलब कि एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर रहे थे फूड डिलीवरी वाला, तो उसी के अंदर हमने यूज किया है, तो उसी को ओपन करते हैं, देन उसी के ऊपर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। अदरवाइज ये काम करते हैं यार, इसको उस पे ना एक्सप्लेन करके यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उस फोल्डर का नाम देते हैं हैशिंग, ठीक है। क्योंकि हम इसके अंदर हैशिंग के कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो इस फोल्डर का नाम हम यहाँ पे हैशिंग दे रहे हैं। इसके अंदर हम डाटाबेस का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको हैशिंग के कंसेप्ट को समझाते हैं कि कैसे हैशिंग काम करती है। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हम इसके अंदर सिर्फ आपको समझाएंगे कि हैशिंग को कैसे मतलब कि काम करता है। तो हमने यहाँ पे हैशिंग फोल्डर के अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको पैकेज डॉट जेसॉन को मतलब इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए आप npm init -y करेंगे तो इसका आपका पैकेज डॉट जेसॉन आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, उसके बाद आप npm इंस्टॉल, यहाँ से हम क्या करते हैं स्पेलिंग ले लेते हैं यार, स्पेलिंग बहुत कॉमन मिस्टेक होती है डेवलपर का। आपका एक स्पेलिंग इधर उधर हो जा रहा है ना, तो उसमें आपको मतलब कि बहुत सारा डिबगिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बिक्रिप्ट को इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब देखो इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं डेट इज द index.js। और लेट सपोज यहाँ पे हम लेट लेते हैं, लेट अपना माई पासवर्ड, राइट। हम माई पासवर्ड को यहाँ पे, ठीक है, माई पासवर्ड हो गया 123, ठीक है। हमने यहाँ पे माई पासवर्ड लिया। लेट सपोज इसको हमको हैश करना है, तो हैश करने के लिए हम क्या कौन सा लाइब्रेरी का यूज करते हैं, बिक्रिप्ट का हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिक्रिप्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। और बिक्रिप्ट को इंपोर्ट करने के लिए अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि कांस्टेंट हैश्ड पासवर्ड, तो उसको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और बिक्रिप्ट, ठीक है, और इसके अंदर हम अपना पासवर्ड पास करते हैं, देन इसके अंदर 10 एक नंबर पास करते हैं, डेट इज द सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब होता है एक राउंडेड नंबर पास करते हैं, उसके अंदर ही हमारा पासवर्ड हैश हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इतना कोड लिखा है इसमें। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो एक बार इसको क्लियर करेंगे, देन नोड नोड लिखेंगे, क्योंकि हमको इसको हम टर्मिनल के अंदर रन करा रहे हैं इस फाइल को। तो नोड index.js यानी फाइल का नाम लिखेंगे। तो हमारे पास एक एरर आ गया। एरर कह रहा है कि जो हम इंपोर्ट मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको एक चीज यूज करना पड़ेगा। जो मेरा पैकेज डॉट जेसन है इसके अंदर टाइप कॉमन डॉट जेस है, इसको हम हटा के मॉड्यूल में सेट कर देंगे, राइट। इसको मॉड्यूल के अंदर सेट किया। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से क्लियर करके देन जब हम रन कराएंगे तो हमारे पास एक चीज एरर आएगा। एरर ये कह रहा है कि जो हम बिक्रिप्ट जेएस का यूज कर रहे हैं वो इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पे हम इंस्टॉल किए बिक्रिप्ट, बट हम यूज कर रहे हैं बिक्रिप्ट जेएस, तो वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर यूज होती है। इसको भी हम यहाँ से क्लियर कर लिए। और देन जब हम इसको रन कराएंगे तो आपको एक प्रॉमिस आएगा यहाँ से, ठीक है। रन कराया तो यहाँ पे एक प्रॉमिस आ रही है आउटपुट के अंदर, राइट। तो वो अभी पेंडिंग स्टेट में, इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इज पासवर्ड, राइट।
हमने यहाँ पे पासवर्ड का मतलब एक वेरिएबल लिखा है इज पासवर्ड, यानी कि उसके अंदर कुछ पासवर्ड होगी। अभी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास हैश्ड पासवर्ड है उसके अंदर हमारे पास प्रॉमिस आ रही है, ठीक है। प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हम डॉट देन का यूज कर सकते हैं, या ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं, या एसिंक्रोनस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। बट हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, डॉट देन का यूज कर रहे हैं और उसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास हैश पासवर्ड होगा वो कंसोल लॉग हो जाएगी, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हम कैश का यूज कर सकते हैं, अगर कुछ एरर है तो वो एरर हमारे पास शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं इज पासवर्ड को, ठीक। हमारे पास जो आएगी ना आउटपुट के अंदर, वो हमारा एक हैश पासवर्ड आएगी। एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। जब हमने रन कराया तो देखो पहले तो हमारे पास क्या हुआ, एक पेंडिंग स्टेट आया, ठीक है। एक पेंडिंग आया, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉमिस के अंदर पेंडिंग आया, ठीक है। पेंडिंग के बाद हमारे पास एक क्या आ रहा है, हैशिंग का पासवर्ड आ रहा है। यानी ये हुआ कि जब हमने इस कोड को रन कराया, तो एक बार आपको समझाते हैं ड्राई रन के हिसाब से। तो हमने जब इस कोड को रन कराया तो ये जो है ना, देखो क्या होता है कि पहले यहाँ से स्टार्ट होती है, इसके बाद ये गया, सबसे पहले मेरा यहाँ पे आया कंसोल लॉग हो रहा है, क्योंकि हमको टर्मिनल के अंदर कुछ आउटपुट के अंदर देना है। इसने क्या किया कि हमारा ये इज पासवर्ड को कॉल किया, तो इज पासवर्ड यहाँ पे गया। उसके बाद इसने हैश पासवर्ड को देखा, तो हैश पासवर्ड यहाँ से आ रही थी, इसने यहाँ पे प्रॉमिस प्रिंट करा दिया। प्रॉमिस के अंदर अभी पेंडिंग स्टेट के अंदर है, राइट। उसके बाद जब हमने ये देन और कैच मेथड का यूज किया, तो देन क्या करता है कि प्रॉमिस के अंदर क्या डाटा आ रहा है, यानी कि अवेट वगैरह होती है, सिंक्रोनस का कंसेप्ट, तो उसको हैंडल करके उसके अंदर एक्चुअल जो आउटपुट आएगा वो यहाँ से प्रिंट हो रहा है, यानी कि एक्चुअल आउटपुट लास्ट में प्रिंट हो रहा है, बट हमारा इसके अंदर से पेंडिंग वाला स्टेट पहले प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह भी आप प्रिंट करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं समझ में आया, ये मैक्सिमम केस में नहीं समझ में आता है, हमको भी नहीं समझ में आता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी। तो इसको आपको समझाता हूँ मैं एक चीज़ और से। क्या करें, हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यार, हैश्ड पासवर्ड का। पासवर्ड का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का नाम रख देते हैं हम एसिंक्रोनस, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं, ठीक। ट्राई कैच का यूज करते हैं एरर को हैंडल करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे देन और कैच का यूज किया था एरर को हैंडल करने के लिए, उसी तरह हम यहाँ पे ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं एरर को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को हैश कर सकते हैं और यहीं पे कंसोल लॉग करा सकते हैं। तो इसमें आसानी हो गया कि अवेट का यूज कर लिए, बिकॉज हम इस फंक्शन को एसिंक्रोनस के अंदर कन्वर्ट किया था। अब लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, अब हैश्ड पासवर्ड को कॉल करना है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ से हम इस कंसोल को कमेंट कर देंगे, तो आपको अब इस केस में आपको ये वाला आउटपुट के अंदर नहीं दिखेगा, जो हमारे पास ये प्रॉमिस आ रहा था ना, ये आउटपुट के अंदर नहीं दिखेगा। देखो डायरेक्ट हैशिंग वाला पासवर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो होता है दो तरह से, हमने आपको बता दिया। लेकिन मैक्सिमम जब आप कोड करोगे यानी प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज करोगे, तो आप इसी मेथड का यूज करते हैं, इसको नहीं यूज करते। आप कर सकते हैं, उसको एक अलग सा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन, और वहां से आप उसको कॉल करके कर सकते हैं। बट मैक्सिमम केस में हम इसी को यूज करते हैं, राइट। ये हो गया हैशिंग के एग्जांपल का यूज करके मैंने आपको बताया। और यहाँ पे हमने आपको ये वाला कंसेप्ट बताया था अभी, बट यहाँ पे हमने यूज किया है डाटाबेस का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो ये प्रिज्मा का यूज किया हुआ है। अभी हमने एक क्या बोलते हैं, अभी हमने पासवर्ड वाला यानी फूड डिलीवरी वाला वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने साइन अप करते समय पासवर्ड को हैशिंग किया है, तो उसको भी अभी आपको हम बताएंगे। बट उससे पहले क्या करते हैं कि अभी हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको कमेंट किया, और जो ये कर रहे थे ना, ठीक है, जो ये कर रहे थे, तो इसी को हम क्या करते हैं, हमारे पास तो एक काम करते हैं, यहाँ से हमारे पास लॉगिन करके हैश पासवर्ड आएगी, ठीक है। हमारे पास हैश पासवर्ड आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको कंपेयर वाला भी सीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट इज मैच, ठीक है, इज मैच, और इज मैच का एक वेरिएबल लेते हैं, और यहाँ पे बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर मेथड होती है, ठीक है। बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर हो गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि कंपेयर के अंदर दो चीज पास करते हैं। एक जो आपका पासवर्ड, यानी कि जो आपका ओरिजिनल पासवर्ड आ रहा है, यानी कि हमारा ओरिजिनल पासवर्ड माई पासवर्ड है, और हमारे पास एक हैश्ड पासवर्ड आ रही है, तो उसको भी हम इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास पासवर्ड है और ये है, वो दोनों को कंपेयर मेथड कैसे करेगा वो हमको नहीं पता है, बट कंपेयर उसको करके और आपको हैश्ड कर देगा। अगर आप डायरेक्ट कंसोल लॉग करोगे किसको, इज मैच को, तो यहाँ से आपको ट्रू और फॉल्स के अंदर आउटपुट देखने को मिलेगा। देखो जब हम इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे एक एरर देखने को मिला, राइट। अब ये एरर क्या कर रहा है, हम यहाँ पे
कंसोल को कराए तो ये एरर आ गया। एरर क्या कर रहा है उसको एक बार हम देख लेते हैं। हैश्ड पासवर्ड, ठीक है। सो हैश्ड पासवर्ड को हमने इसको उड़ा दिया था, यानी ये इसको नहीं मिल रहा है, राइट। कंसोल कांस्टेंट हैश्ड पासवर्ड, ये वाला लाइन हमारा डिलीट हो गया था, तो इसलिए ये एरर आ गया, ठीक है। और हम इसको रिमूव करते हैं और रन कराएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दोनों स्टेट के अंदर एक प्रॉमिस देखने को मिल रहा है, राइट। यानी कि इस केस में भी हमारे पास प्रॉमिस आया, राइट। और हैश्ड पासवर्ड यहाँ से प्रिंट हो रहा है, यानी कि यहाँ से भी प्रॉमिस ही आ रहा है। तो इस प्रॉमिस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? सेम आप देन कैच का यूज कर सकते हैं इसी के अंदर। अगर आपको मन है तो यूज कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेट सपोज ये, इससे तो कुछ नहीं होगा। या आप उस तरह भी कर सकते हैं यार, इफ एल्स का यूज करके, राइट। हम इसको करते हैं और यहाँ से हम पासवर्ड करेक्ट प्रिंट कराते हैं, तो इसमें आई थिंक हमारे पास पासवर्ड इज करेक्ट प्रिंट होगा, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू देखना है तो उसके लिए आप देन और कैच का यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ईच मैच के ऊपर यहाँ से देन मेथड लगाते हैं, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को हमको देखना है, ठीक है। तो उसको लिए हम रन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू प्रिंट हो रहा है। हम आपको बोला था शुरू में ही ट्रू और फॉल्स के अंदर प्रिंट होगा। लेट सपोज हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो माई पासवर्ड है ना, इसके अंदर हम कोई एक रॉ पासवर्ड पास करते हैं, ठीक है। ये हमने पास किया और जब हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे आपको फॉल्स देखने को मिलेगा, बिकॉज जो पासवर्ड हैशिंग में है और जो हमने पास करा ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है। कर सकते हैं कंपेयर और इस तरह भी आप कर सकते हैं। आपका काम है एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट करना जिसके अंदर आपको पासवर्ड को कंपेयर करना है, ठीक है। हमने एक तरीका आपको बता दिया यहाँ पे देन और कैच का यूज करके, और आपका काम है ये करना एज ए होमवर्क। ये बहुत आसान है यार, इसमें कुछ नहीं है, बस एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम रख देना आप इच कंपेयर, एंड उसको एसिंक्रोनस के अंदर करना, और उसके बाद बिक्रिप्ट डॉट, उसके बाद आपको कंपेयर फंक्शन का मेथड का यूज करना है या फंक्शन का यूज करना है, मेथड ही होता है आई थिंक। तो उसको यूज करना है, उसके अंदर आपका जो आपका पासवर्ड वो पास करना है और आपका हैश्ड पासवर्ड को पास करना है, दोनों को कंपेयर करके आपको आउटपुट के अंदर आंसर देखना है, ठीक है। और जो आसान होता है यही होता है, ये वाला थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे लॉगिन के अंदर आप इस तरह यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको हमने इस तरह यूज किया है और इस तरह यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि हम आपको बताते हैं कि जो हमने फूड डिलीवरी वेबसाइट के अंदर काम किया है तो उसके अंदर भी हमने दोनों स्टेप को फॉलो किया है, राइट। तो हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, ऑथ के अंदर आते हैं और यहाँ पे हमारा साइन अप का केस है। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे हैश्ड पासवर्ड को काम किया है, देख सकते हैं हैश वाला काम किया है यहाँ पे। और इसी के बाद जब हम लॉगिन कर रहे थे तो लॉगिन के समय पे हमने यहाँ पे कंपेयर किया है, देख सकते हैं। और जब हमने अपना पासवर्ड को अपडेट कर रहे हैं तब भी हम हैश कर रहे हैं, देख सकते हैं। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे हम हैश कर रहे हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आपको ये स्टेप मिस्टेक नहीं होना चाहिए साइन अप यानी ऑथेंटिकेशन वाले स्टेप के अंदर, राइट। के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे राइट डाउन किया है वर्सेज बिक्रिप्ट वर्सेज इंक्रिप्शन। देखो बिक्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि रिवर्सिबल फ्यूचर क्या होता है कि आप हैशिंग के अंदर पॉसिबल तो नहीं है बट इंक्रिप्शन के अंदर पॉसिबल है। पासवर्ड को आप हैशिंग कर सकते हैं बट बिक्रिप्ट को आप हैशिंग नहीं कर सकते, बट उसके अंदर कुछ कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद की नीड हैशिंग के अंदर नहीं होता है बट इंक्रिप्शन के अंदर होता है, उसी के हेल्प लेके हम अपने पासवर्ड को मतलब अपने मैसेज को डिक्रिप्ट करते हैं, राइट। उसके बाद सिक्योर लॉगिन यस पॉसिबल है बट इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो आता है कि कॉमन मिस्टेक हम सब डेवलपर करते हैं। जो कॉमन मिस्टेक के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले स्टोरिंग पासवर्ड डायरेक्ट पासवर्ड को स्टोर नहीं करना अपने डाटाबेस के अंदर, ये कॉमन मिस्टेक के अंदर। और आप क्या करते हैं कि हैशिंग के लिए MD5 और SH1 यूज कर लेते हैं, ये एक एल्गोरिथम का नाम है बट इसको मैक्सिमम आप क्या करते हैं इंक्रिप्शन के अंदर यूज होती है। उसके बाद लो सॉल्ट राउंड, यानी कि लो का मतलब हो गया कि मैं मतलब एक जो बेस्ट माना जाता है 10 माना जाता है, 8 और 7 पास करते हैं तो लो के अंदर आती है। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड होता है, उसका सेंड पासवर्ड बैक इन API रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। जब भी हम कोई चीज जैसे लेट सपोज हम अपने प्रोफाइल को फेच करते हैं तो उसके अंदर पासवर्ड को फेच करना ये बैड में आती है, ठीक है, मतलब मिस्टेक होता है। उसके बाद आता है कि हम जो बिक्रिप्ट है वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं रियल सिस्टम के अंदर। तो आप इसको साइन अप और लॉगिन के केस में यूज करना, ठीक है। जब हम ऑथेंटिक में अंदर साइन अप और लॉगिन कराते हैं तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। देन पासवर्ड रीसेट के अंदर यूज करते हैं, यानी कि पासवर्ड को अगेन अपडेट करना पड़ेगा तो न्यू पासवर्ड आएगी तो उसको हम हैश करके स्टोर करा सकते हैं, राइट। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन के अंदर भी स्टोर कर मतलब यूज करते हैं इसको। उसके बाद एडमिन पैनल के अंदर भी यूज करते हैं इसको, ई कॉमर्स एप्स के अंदर भी यूज करते हैं इसको, SaaS प्लेटफॉर्म के अंदर भी यूज करते हैं इसको, ठीक है।
हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पासवर्ड हैशिंग को एक्सप्लेन किया। आशा करते हैं कि आपको अब हैशिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, हम जो बिक्रिप्ट का यूज़ किए थे लास्ट में, वो आपको बताते हैं कि आपको सिंपल से एनपीएम को बिक्रिप्ट वाले पैकेज के ऊपर जाना है। बिक्रिप्ट.जेएस या बिक्रिप्ट दोनों सेम ही होता है। बिक्रिप्ट.जेएस बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट अगर यूज़ कर रहे हो आप, तो उसके अंदर ये मतलब काम करता है, और बिक्रिप्ट का भी होती है। तो जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, दैट इज़ द वन एनपीएम पैकेज होता है, दैट इज द नोड पैकेज मैनेजर होता है, राइट। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। करते हैं कि आपको ये जो हमने एनपीएम बिक्रिप्ट वाला कंसेप्ट बताया और या पासवर्ड हैशिंग के कंसेप्ट को बताया, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने इसके अंदर बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जांपल भी आपको दिया और प्रैक्टिकल भी करके दिखाया, और प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज करते हैं वो भी आपको हमने बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अभी तक अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और एक छोटा सा कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये पासवर्ड हैशिंग के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।